brought to you by ITIL। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदूषण रोकने के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है। कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार की कोशिशों को महज आंख में धूल झोंकने वाला बताया। कहा कि 3 साल बाद भी कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने प्रदूषण के मामले पर सुनवाई की। बेंच ने सरकार से कहा कि वो पराली जलाने वाले लोगों पर नाम मात्र का जुर्माना लगाकर नियम तोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कोर्ट ने कहा कि साफ हवा में जीना लोगों का मौलिक अधिकार है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार और दोनों राज्य सरकारों को ये याद दिलाने का वक्त आ गया है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीना लोगों का मौलिक अधिकार है। ये मामले यानी प्रदूषण से जुड़े मामले संविधान के अनुच्छेद 21 या आर्टिकल 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। सरकार को इसका जवाब देना होगा कि वो कैसे सुनिश्चित करेगी कि लोग स्वच्छ हवा में रहें और किस तरह प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि सजा के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। बेंच के मुताबिक सरकार को नोटिस जारी करने के बदले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मसले पर पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को समन किया था। इंडिया टुडे से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि कितना जुर्माना लगाया गया है। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि 417 लोगों से करीब 11 लाख रुपए वसूले गए। इस पर कोर्ट ने पूछा कि उल्लंघन करने वालों पर कितना जुर्माना लगाया गया है। पंजाब सरकार ने जवाब दिया कि जुर्माना रकबे के मुताबिक अलग अलग था, औसतन 2500 रुपए से 5000 रुपए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप नाम मात्र जुर्माना लगाकर लोगों को नियम तोड़ने और कानून हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि पराली जलाने के मामले में अब तक 44 केस दर्ज किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपने जो 44 मुकदमे दर्ज किए हैं उनमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। इस साल पराली जलाने की कुल कितनी घटनाएं हुई और इसमें कितनी FIR दर्ज हुई हैं। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि अब तक 1510 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं और 184 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह हरियाणा सरकार से भी कोर्ट ने पूछा कि अप्रैल से अब तक कितनी FIR दर्ज हुई है। हरियाणा सरकार ने जवाब दिया कि पराली जलाने की 400 छोटी बड़ी घटनाओं में 32 FIR दर्ज हुई है। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाया, कहा कि आप आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। बेंच ने कहा कि आपने कोई नीति नहीं बनाई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है लेकिन कुछ को सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि प्रदूषण के मामले में जुर्माना बढ़ाए जाने पर विचार करें। केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि 10 दिन के भीतर नियम फाइनल किए जाएंगे और अब मामले की सुनवाई दिवाली की छुट्टी के बाद होगी। इस खबर के लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी साकेत ने। कैमरे के पीछे हैं राशिद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, co-powered by ITIL in association with Chanakya, Bihar Tourism and Sudha।